और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शाहनवाज अख्तर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी मसले पर। जी शाहनवाज जी, अब पंकज मिश्रा को रिम्स से सीआईपी शिफ्ट कर दिया गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी है आपके पास? देखिए फैसल, मेरे ठीक पीछे ही वो ओपीडी वार्ड है जहां के 32 नंबर कमरे में पंकज मिश्रा मौजूद हैं। उनके साथ उनकी पत्नी भी हैं और जो कस्टडी में लेकर के जो सिपाही आए हैं वो बाहर खड़े हैं। और अंदर की तस्वीरें हम दिखा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं वो उनकी तस्वीरें सार्वजनिक करना कानून के खिलाफ है, क्योंकि वो उनको मेंटल इलनेस है तो वो सार्वजनिक नहीं हो सकती उनकी पहचान। बहरहाल 32 नंबर कमरा है, उसकी कुछ तस्वीरें मैंने भेजी हैं लूप में। अगर वो तस्वीरें आपको दिख रही होंगी तो वो पुलिस और सुरक्षा कर्मी वहाँ पे खड़े हैं और मैंने कोशिश की अंदर जाने की, लेकिन उन्होंने मुझे पहचान लिया और कहा कि आपको मैं पहचानता हूँ, आप मीडिया कर्मी हैं और रुक जाइए। बहरहाल ये जो पंकज मिश्रा हैं उनको एडिक्शन ऑफ मेडिसिन है और सीआईपी में एडिक्शन को दूर करने के लिए एक सेंटर है जो नशा मुक्ति केंद्र है, वो रिम्स ने उनको वहीं रेफर किया है। लेकिन जो ओपीडी का नियम है सीआईपी का वो ये है कि पहले यहाँ पर एक चेकअप होगा, काउंसलिंग होगी, उसमें उनकी बातें सुनी जाएंगी। अगर डॉक्टरों को लगता है कि हाँ इनको भर्ती करने की ज़रूरत है तो ही वो सीआईपी में भर्ती हो सकेंगे, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो डेली आकर के काउंसलिंग सेशन में भाग ले सकते हैं। बहरहाल इसका भी फैसला ओपीडी इंचार्ज करेंगे, जिसमें अभी ये एग्जामिनेशन चल रही है पंकज मिश्रा की और पंकज मिश्रा अंदर हैं और जो कस्टडी में ले करके उनको जो पुलिसकर्मी आए हैं वो काफ़ी सतर्क हैं और उनको हिदायत है कि मीडिया कर्मी तस्वीर न लें, फुटेज न लें, लेकिन अगर वो बाहर निकलते हैं तो फिर तस्वीरें हम ले सकते हैं क्योंकि हम इसके लिए यहाँ पे खड़े हैं। बहरहाल अभी की जो सिचुएशन है वो ये है कि उनकी जो चेकअप है वो चल रही है और चेकअप करने वाले जो डॉक्टर हैं पहले जूनियर डॉक्टर देखते हैं, उसके बाद फिर जो सीनियर डॉक्टर हैं उनको रेफ़र किया जाता है और अंतिम जो फैसला है वो सीआईपी के डायरेक्टर के हाथों जाएगा। और उनको अगर लगता है कि चूंकि हाई प्रोफाइल मामला है, मामला ईडी से जुड़ा हुआ है, हायर इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लिहाजा पंकज मिश्रा को पूरी तरह से जब लगेगा यहाँ के प्रबंधन को, यहाँ के चिकित्सकों को, यहाँ के निदेशक को कि पंकज मिश्रा को सीआईपी में एडमिट किया जा सकता है, यहाँ ये केस ऐसा है कि उनको वाकई डी एडिक्शन की ज़रूरत है, डी एडिक्शन ऑफ मेडिसिन। जो मेडिसिन लेने की उनकी जो आदत हो गई बिना मेडिसिन के उनको तबीयत उनकी ख़राब होने लगती है, ये केस बता करके यहाँ लाया गया है। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा और उसके बाद पंकज मिश्रा या तो वापस रिम्स जाएंगे या अगर उनको एडमिशन के लायक समझा जाएगा तो फिर रिम्स में माफ कीजिएगा सीआईपी में एडमिट होंगे। सवाल दिलचस्प है, किसी ने पूछा कि रिनपास में क्यों नहीं, तो रिनपास में इसलिए कि रिनपास झारखंड सरकार की अपनी संस्था है, इसलिए कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता है कि अपने यहाँ इंटरनली वो जिस तरह से रिम्स में एडमिट है तो बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि उनको फेवर कर रही है सरकार। लिहाजा रिम्स के मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि उनको सीआईपी में एडमिट किया जाए, क्योंकि सीआईपी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है। तो बहरहाल पंकज मिश्रा सुर्खियों में है क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेस्टिगेशन है उसके की पर्सन हैं, वो बहुत सारी बातें उनसे ईडी ने उगलवाई हैं और जिसके आधार पर बहुत सारे लोगों पर जांच चल रही है। तो पंकज मिश्रा को वाकई मानसिक रूप से बीमार है। एक सवाल और है शाहनवाज जी कि क्या पंकज मिश्रा जो है सीआईपी में इलाज नहीं करवाना चाहते थे, क्या इस तरह की कोई जानकारी आपके पास है?
देखिए, कोई नहीं चाहता है कि उसको किसी मानसिक आरोग्यशाला में भर्ती किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है जहां एक बार जो आता है उस पर ये ठप्पा लग जाता है कि वो स्वस्थ नहीं है मानसिक रूप से। तो जाहिर है इसी कंसेप्ट और थ्योरी को लेकर के पंकज मिश्रा ने, हालांकि इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि पंकज मिश्रा ने बहुत ज़माने से मीडिया से बात नहीं की है। जब से उनको ईडी ने गिरफ्तार किया है तब से उनका मीडिया संवाद हुआ नहीं है और न परिवार का कोई व्यक्ति सामने आया है मीडिया में बात करने के लिए। लिहाजा ये कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन सीआईपी उनको भेजा गया है, रिम्स के प्रबंधन ने उनको रेफर किया है बाकायदा, तो यहाँ पर आए हैं। और अगर डी एडिक्शन का मामला है, देखिए मैं साफ कर दूं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के उनके इमेज का सवाल है, उनके पर्सनालिटी डिसऑर्डर और ऑर्डर का सवाल है, उनको कोई मानसिक बीमारी के लिए यहाँ नहीं लाया गया है टेस्टिंग के लिए। वो डी एडिक्शन सेंटर है यहाँ पर, नशा मुक्ति केंद्र। और जो उनको जो शिकायत बताई गई है वो ये है कि बिना दवाओं के वो इम्पेशेंट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये भी एक नॉर्मल डी एडिक्शन का केस है और एडिक्शन का केस है, लिहाजा उनको यहाँ पर लाया गया है। और फैसला अभी हो रहा है, प्रक्रिया चल रही है जांच की। और वो जांच में अगर ऐसा लगता है इन चिकित्सकों को, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत ही अथॉरिटेटिव हैं, यहाँ के जो सीआईपी के जो डॉक्टर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, वो उनको गच्चा देना या चकमा देना आसान नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है। तो लिहाजा जो कुछ भी होगा यहाँ पर फैसला होगा वो बिल्कुल ही भरोसे के काबिल होगा। जी फैसला। शाहनवाज जी, बिल्कुल आपने काफी अहम जानकारियां दी हैं और तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। पंकज मिश्रा को सीआईपी में शिफ्ट कर दिया गया है, जैसा कि हमारे सहयोगी ने आपको जानकारी दी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।